कितनी आवर्स पढ़ने चाहिए आईएएस के पेपर के लिए, कितनी समय पढ़ें कि आईएएस बन जाए। तो अगर मैं कह रहा हूं कि कितने घंटे पढ़ें, तो सच बताएं तो इसमें एक हंसी वाली बात है कि एक आईएएस स्टूडेंट को घंटे देख के कभी नहीं पढ़ना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष पांडे है। मैं आपसे अपनी यूपीएससी की जर्नी साझा करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा मोटिवेशन फैक्ट्री को, जिसने मुझे मौका दिया आपके साथ बात करने के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम आशुतोष पांडे है, मैं दिल्ली में रहता हूं और मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूं। मैंने दिल्ली के किसी भी कोचिंग में एडमिशन नहीं लिया। बात ये हुई थी कि मैं दिल्ली के एडमिशन लेने के लिए आया था, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि मुझे दिल्ली में किसी कोचिंग में एडमिशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आज मुझे 1.5 साल हुए हैं, मैं अपनी तैयारी खुद से करता हूं और खुद पढ़ाता भी हूं। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं। मैं आपके साथ अपनी जर्नी को साझा करूंगा। मैं कैसे पढ़ता हूं, कैसे नहीं पढ़ता हूं, ये सारी बातें करेंगे। मेरा जो पढ़ने का जो तरीका है वह एनसीईआरटी आधारित है। मैं अपनी टेबल पे 2 चीज़ें रखता हूं, जैसे कि आपको बता भी चुका हूं कई वीडियोज़ में। जैसे मैं अपने टेबल पे सबसे पहले रखता हूं एक यूपीएससी का सिलेबस, जो कि दृष्टि आईएएस का है। इसमें बड़ा डिटेल से दिया गया है। मैं पीटी और मेंस का पूरा सिलेबस अपने टेबल पे रखता हूं। साथ ही मैं अपने ऑप्शनल का हमेशा टाइम टेबल और ये सिलेबस हमेशा रखता हूं, पाठ्यक्रम अपने टेबल पे रखता हूं। उसके अलावा मुझे जो अच्छा लगता है, शुरुआत में एनसीईआरटी से किया था और आज तक एनसीईआरटी ही पढ़ता हूँ। मेरी टेक्स्ट बुक हमेशा से एनसीईआरटी रही है। चाहे जिस विषय पे बात करेंगे, सारी मैंने एनसीईआरटी रख रखी है। सारे के नोट्स बना रखे हैं। मेरे पास नोट्स हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मेरे ये एनसीईआरटी की नोट्स हैं, सारी की सारी 6 से लेके 12 तक की सारी एनसीईआरटी की नोट्स है। एक एक चीज़ की मैंने 10 से 15 पेजेस में लिख रखा है। और सारी बुक हैं, जैसे लक्ष्मीकांत को भी मैंने शॉर्टकट में लिख रखा है। मैंने ऐसे पढ़ा है कि मुझे आज तक किसी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ी। और मैं अपने नोट्स भी साझा करता हूँ लोगों के साथ, और लोग भी पसंद करते हैं उसको। यहाँ पे मैं अपने टेबल पे 2-3 चीज़ें आपको दिखाने के लिए रखा हूँ। जैसे कि मेरे पास है एक पाठ्यक्रम, ये सिलेबस का टॉपिक वाइज क्वेश्चन पेपर है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है मेंस का, जो मैं समझता हूँ मेरा जो समझने का तरीका है यूपीएससी की तैयारी में, मेरे ख्याल से मैं जहाँ तक समझता हूँ तैयारी के जो स्टेज होना चाहिए कुछ इस तरीके होना चाहिए। पहले आपको मेंस पढ़ना चाहिए, फिर उसके बाद पीटी पढ़ना चाहिए। मेंस के पहले आपको ऑप्शनल कवर करना है, फिर आपको मेंस जीएस पढ़ना है, फिर आपको पीटी पढ़ना है। तो मैं भी वैसे ही करता हूं। जैसे इस समय 2021 की जो पीटी होने वाली है, उसके पहले मैं मेंस कवर करूंगा। मेंस कवर करने के लिए मैं जो टेक्स्ट बुक रखता हूं, उन सभी के अलावा मेरे पास ये जरूर रहता है, ये है टॉपिक वाइज डिटेल है, जिसमें कि मैं हर एक टॉपिक पे जो पढ़ता हूँ उसके क्वेश्चन मैं देखता भी हूँ और उसके आंसर राइटिंग करता हूँ। साथ ही मेरे टेबल पे आपको इसकी दिशा की मुडाल सर की एक है, पीटी की भी मिल जाएगी आपको। ये ऑप्शनल की, ये ऑब्जेक्टिव है, सारे के सारे प्रीवियस 24 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं। इसमें क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन है, बहुत अच्छे से समझाया गया है। इसके अलावा जो एनसीईआरटी है, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि कौन कौन सी एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, क्या नहीं पढ़ना है। और मैं अपने रूम पे हमेशा अपने सामने ही आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने वर्ड मैप लगा रखा है, और यहाँ पे ये चेंजेबल रहता है। यहाँ पे मैं अभी ये लगाया हूँ, आर्ट एंड कल्चर की लगाया हूँ, और यहाँ पे मेरे छोटे छोटे स्टिकी नोट्स रहते हैं, जो मैं पर्सनल चीज़ें भूल जाता हूँ या यहाँ पे लगा देता हूँ। कभी कभी यहाँ पे टाइम टेबल हो जाता है या हो जाता है। उसके अलावा मेरे जस्ट सामने आपको दिख रहा होगा इंडिया का मैप मैंने लगा रखा है, और इंडिया के मैप के बगल मैंने एक वॉच लगा रखी है। मुझे लगता है कि जो मेरा वॉच है वो हमेशा मुझे एक टाइम दिखाता है, बार बार मोबाइल ना देखना पड़े, इसलिए मैंने बड़ी सी घड़ी लगा रखी है रूम पे, जिससे मुझे अपने टाइम टेबल को मेंटेन करने में सही रहे। और व्हाइट बोर्ड पे मैं पढ़ता भी हूँ अपने, और पढ़ा भी देता हूँ कुछ चीज़ों को, जिससे मुझे तैयार होता है। बाकी आपकी जो तैयारी का जो तरीका होना चाहिए वो एनसीईआरटी आधारित होना चाहिए। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी शुरुआत करनी चाहिए वहां से, और वहाँ पढ़ना चाहिए। और टेक्स्ट बुक हैं, कुछ बुक हैं जिसमें जैसे एम लक्ष्मीकांत हुए पॉलिटी की, उसकी आपको बुक पढ़नी चाहिए। और एनसीईआरटी है, स्पेक्ट्रम भी पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी के अलावा हिस्ट्री के लिए, और आप रमेश सिंह की बुक पढ़ सकते हो। ये सारी बुक हैं।
रही बात टाइम टेबल की, अगर मैं बात करूं कि समय कितना टाइम देना चाहिए, कितने आवर्स पढ़ने चाहिए आईएएस के पेपर के लिए, कितने समय पढ़ें कि आईएएस बन जाए, तो अगर मैं कह रहा हूं कि कितने घंटे पढ़ें, तो सच बताएं तो इसमें एक हंसी वाली बात है कि एक आईएएस स्टूडेंट को घंटे देख के कभी नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, कभी भी घंटे देख के नहीं पढ़ना चाहिए। घंटे देख रहे हैं आप तो इसका मतलब है कि आप पढ़ने में इच्छुक नहीं है। आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। आप 12 घंटे पढ़ रहे हो, 18 घंटे पढ़ रहे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप 5 घंटे में भी कवर कर सकते हो, आप उसी चीज को 18 घंटे में भी कवर सकते हो। कई सारे टॉपर्स हैं जो कहते हैं मैं 5 घंटे में कवर कर रहा हूं, और कई सारे टॉपर्स कहते हैं कि मैं 18 घंटे पढ़ता हूं। वो आपके माइंड सेटअप है, आप चीजों को कितनी जल्दी समझ सकते हो वो आपकी टाइम टेबल बताता है। मैं आईएएस की तैयारी के लिए 2-3 चीजें बताऊंगा पॉइंट बाय पॉइंट। आपको न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे पढ़ना होगा, बढ़िया सा न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालनी होगी, और एक राज्यसभा टीवी फॉलो करना पड़ेगा आपको देश देशांतर और न्यूज़ देखने के लिए, और फालतू की न्यूज़ राजनीति से परे रहना पड़ेगा आपको। तीसरी बात, आपको एनसीईआरटी से शुरुआत करनी होगी, एनसीईआरटी पढ़नी होगी। चौथी बात, ऑथेंटिक बुक को ही पढ़ना है। और पांचवी बात मैं कहूंगा कि आपको आंसर राइटिंग साथ साथ करनी है। कभी भी आंसर राइटिंग को बाद में करने के लिए नहीं होगा, और एस्से की प्रैक्टिस भी आपको साथ करनी है। मेरा 2019 में पीटी में बिना किसी कोचिंग के मैंने अपनी सेल्फ स्टडी से किया था। मात्र 6 महीने में मैंने 114 मार्क्स यानी 114 नंबर जीएस में ले आए थे अपने दम पे। मेरा सिलेक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन मैं खुश हूं इतने में कि चलो भाई इतना किया। 2020 में मैंने एग्जाम नहीं दिया अपनी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन 2021 में मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे एक अच्छे मार्क्स आएंगे, और यही चीज मैं आपको बता रहा हूं इस मोटिवेशन फैक्ट्री के लिए। और जाते जाते आपसे मैं अपनी बुक शेयर करूंगा कि कौन कौन सी बुक पढ़ता हूं, और मेरे नोट्स बनाने का मैं एक छोटा सा आपको क्लू देना चाहूंगा। आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये जो सीरीज मैंने रख रखी है पूरी एनसीईआरटी है। इसमें सारी मुख्य एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक करीब करीब इतना पड़ेगा। 1-2 एनसीईआरटी इधर होगा। देखिएगा बुक में मैं आपको दिखा रहा हूँ, भारत का राज्य व्यवस्था, हिंदी मीडियम का हूँ मैं, इसलिए सारी बुकें मेरे पास हिंदी मीडियम की निकलेंगी। और एक ये बुक है, ये इसमें है लक्ष्मी उनकी है, नितिन सिंघानिया की बुक है, मेरे पास पड़ी हुई है। क्योंकि क्लासेस देखिए पढ़ाई होती है तो रूम में थोड़ा इधर उधर हो जाता है। यहाँ पे देखिए मैंने एटलस रख रखा है, ये सारी चीजें रख रखी हैं। और ये देखिए मेरी ऑप्शनल की बुक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये खुल्लर साहब की बुक है, खुल्लर मैम की बुक है, और ये मेरी ज्योग्राफी की कलेक्शंस हैं और न्यूज़पेपर हैं। और ये आपको जो बुक दिखा रहा था ये पे हैं, ये यहाँ पे हैं। और मेरी जो एनसीईआरटी की जो नोट्स बना रखी है ये इतनी सारी हैं। ये देखिएगा पूरी एनसीईआरटी दिखाना 2 मिनट में संभव नहीं है, इसलिए मैं आपको ऐसे ही दिखा रहा हूँ। बस उम्मीद कर रहा हूँ आपको मेरा वीडियो देख के कुछ अच्छा लगेगा। और जाते जाते मैं मोटिवेशन फैक्ट्री को एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद सर, मुझे मौका दिया अपने चैनल पे अपनी बातें बताने के लिए।